नमस्कार दोस्तों, मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8 और वो है दोस्तों भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 में हम लोग दोस्तों 3 मेजर टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी एक तो है भारत की जलवायु, एक भारत की वनस्पति यानी भारत में कौन कौन सी वेजिटेशन है और भारत में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो ये हमारे 3 मेजर टॉपिक्स है दोस्तों। तो आज हम बात कर लेते हैं अपना इस लेक्चर में भारत की जलवायु के बारे में, ठीक है, तो क्लाइमेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट का। जलवायु, सबसे पहले जलवायु सीखने से पहले दोस्तों आप लोगों को 3 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। एक शब्द होता है दोस्तों मानसून, एक शब्द है हमारा मौसम और एक शब्द है हमारा जलवायु, ठीक है। ये 3 हमारे मेजर एक टर्म है कुछ जो आप लोगों को जलवायु सिखाने में मदद करने वाली है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, चलो सबसे पहले यही बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है मैंने मानसून। सबसे पहले मानसून होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मानसून जो है एक अरबी भाषी शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? अरबी भाषी शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम। समझ आया मैंने क्या कहा? मानसून क्या है? मानसून जो है एक अरबी भाषी शब्द है और जो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है और मौसम का अर्थ होता है दोस्तों मौसम। सिंपल एक छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैसे दोस्तों इसकी साइंटिफिक जो हमारी परिभाषा है वो क्या है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, समझाऊंगा मैं बाद में, अभी थोड़ी देर बाद। मानसून वैसे होता क्या है? मानसून होता है दोस्तों कि ऋतु परिवर्तन के कारण यानी सीजन्स में चेंजेस के कारण हवाओं की दिशाओं में भी परिवर्तन हो जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूं, ऋतु परिवर्तन के कारण हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? मानसून क्या कहा जाता है। अब ये मैंने क्या कहा, अब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को सिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग आओ कि मानसून मैंने बताया कि अभी के लिए कि अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। अब दोस्तों ये मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना, जब हमारे वायुमंडल में किसी भी एरिया के, किसी भी स्थान के, जब ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल में कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कुछ समय के लिए परिवर्तन होना, जो दोस्तों कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या हो? कुछ समय के लिए परिवर्तन हो, परिवर्तन हो। कुछ समय यहाँ पे दोस्तों एक महीना भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, यानी एक हफ्ता, एक दिन भी हो सकता है। अब ये क्या है? मौसम क्या कहा मैंने? जब हमारे वायुमंडल में कुछ समय के लिए परिवर्तन हो उसी को हम दोस्तों मौसम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के घर में या घर के आसपास या आपके एरिया में कभी वर्षा हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। तो डेली तो वर्षा नहीं होती दोस्तों, रेनफॉल नहीं होता, तो कुछ समय के लिए क्या हो गया? रेनफॉल हो गई। तो कुछ वायुमंडल में कुछ समय के लिए परिवर्तन, चाहे वो एक वीक हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? मौसम। तो आप क्या कहोगे उस दिन? आप कहोगे मौसम खराब हो गया है। जब भी बारिश आती है आप क्या कहते हो? मौसम खराब हो गया है। आप ये तो नहीं कहते कि जलवायु खराब हो गई है, क्या कहते हो? मौसम। यानी मौसम क्यों कहा आप लोगों ने? इसलिए कहा क्योंकि आपके जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में कुछ समय के लिए तो चेंज आया है। समझ आया? आई थिंक आप लोग पकड़ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि वायुमंडल में जब कुछ समय के लिए परिवर्तन हो तो उसको कहेंगे मौसम। लेकिन दोस्तों वायुमंडल में जब लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म, और ये जो लॉन्ग टर्म है, अधिक समय है, ये दोस्तों 30-35 साल की बात कर रहा हूं मैं। 30-35 सालों का जो मौसम होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। अब आसानी से सीख लेते हैं क्या होता है जलवायु। यानी दोस्तों मौसम की औसत दशा, मौसम की औसत दशा 30-35 सालों की एवरेज निकालेंगे हम लोग
कि मौसम हमारा 30-35 सालों से क्या लगातार चेंजेस आ रहे हैं हमारे मौसम में। देखिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, सबसे पहले मानसून कहा। मानसून क्या है? एक अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। मौसम क्या होता है? वायुमंडल में जब कुछ समय के लिए चेंजेस हो उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने रेनफॉल का दिया, वर्षा का, कि वर्षा होती है तो आप लोग ये कहते हो कि मौसम खराब हो गया है, जलवायु खराब नहीं कहते आप लोग, ठीक है। और जब वायुमंडल में दोस्तों कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो जाए, यानी जैसे आप लोग कहते हो कि आज के टाइम में लगातार गर्मी क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ रही है। हर साल गर्मी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप जाओगे कि 30 साल पहले या 35 साल पहले हमारा जो मौसम था ऐसा हुआ करता था, लेकिन आज जो मौसम है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो दोस्तों उस साल से लेके और आज के साल में जो हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम कहते हैं कि पहले जलवायु हमारी ये थी और अब जो क्लाइमेट है हमारा वो क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। यानी जलवायु क्या होता है? मौसम की औसत दशा को ही क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत की जो जलवायु है, आप लोगों से पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है। भाई किताबों में लिखा रहता है कि भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। या आप लोग कहते हो दोस्तों भारत की जलवायु वो कैसी है? मानसूनी जलवायु है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब ये होता क्या है दोस्तों? अब ये बताओ भारत कहाँ पे था? हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। ये था हमारा 0 डिग्री, और दोस्तों ये है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हमें कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा। और इससे नीचे है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी दक्षिण मकर रेखा जिसको कहते हैं, यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके बीच का जितना भी एरिया होता है 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ, इसके बीच का जो एरिया है उसी को दोस्तों हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। बस कुछ नहीं दोस्तों, एक नाम दिया गया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन किसे कहा जाता है? बस आप लोगों को ध्यान रखना है 23.5 से नीचे, नॉर्थ से नीचे और साउथ से ऊपर, बीच वाला एरिया इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इससे ऊपर वाला जितना एरिया है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध, यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेट जोन। दोस्तों कौन सा जोन कहते हैं? टेम्परेट रीजन। तो भारत जो है दोस्तों कहाँ पे है? आप लोग पढ़ चुके हैं, भारत के बीचों बीच 23.5 रेखा गुजरती है, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो डिब्बा बनाया है ये हमारा भारत है, और ये मैंने बनाई है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ में हमारा भारत कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है। दोस्तों ये हमारा भारत है। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री। तो ये 23.5 नीचे वाला भारत जो है वो कौन से उसमें आता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कुछ रीजन ऊपर आता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत किस रीजन में आता है तो आप लोग हमेशा क्या कहोगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। समझ आया? अब तो भारत की जलवायु अगर आप लोगों से पूछा जाए कैसी है तो आप कहोगे उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो ये आप लोगों को शब्द ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग समझ चुके हैं भारत की जलवायु एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मौसम क्या होता था? वायुमंडल में जब कुछ समय के लिए परिवर्तन हो तो उसको मौसम कहते हैं, और जब वायुमंडल में अधिक समय के लिए जब परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग, ये है हमारा भारत, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? अपना भारत बनाया। इंडिया है। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को क्या डायरेक्शन का आप लोगों को सभी को पता है, दिशाओं का। ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व, ये है पश्चिम, और ये है
उत्तर यानी नॉर्थ, और ये है दोस्तों साउथ। सभी को पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी डायरेक्शन है हमारी? उत्तर पूर्व दिशा है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा है। और इसके बीच में कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पे दोस्तों उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शन मैं बार बार बता चुका हूँ आप पिछले लेक्चर्स में कि उत्तर और पूर्व के बीच में, किसके बीच में डायरेक्शन है ये? उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, इसको दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। समझ आया दोस्तों? ये डायरेक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके लिए। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में क्या होता है भाई, सीजन्स में चेंज आते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी क्या आती है? सर्दी आती है। ये हमारा भारत है, भारत में आप लोग अनुभव करते हो, कभी गर्मी आती है, कभी क्या आती है दोस्तों? सर्दी आती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जब भी क्या हो? गर्मी हो यानी हमारा समर सीजन हो, या जब भी भारत में दोस्तों क्या हो? सर्दी हो यानी विंटर्स हो। तो होता क्या है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी भारत में गर्मी होगी यानी समर का सीजन होगा, तो दोस्तों हवाएं जो है भारत में वो हमारी दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती है दोस्तों, यानी साउथ वेस्ट। अब देखो साउथ वेस्ट कहाँ पे है? साउथ और वेस्ट ये है, तो भारत में जो हवाएं चलेगी इधर से इधर की तरफ चलेगी, साउथ वेस्ट से इधर की तरफ। जहाँ से हवाएं चलना स्टार्ट होती है उसी डायरेक्शन का नाम लिया जाता है। जब भी भारत में गर्मी होगी तो हवाएं कहाँ से चलेगी? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी। आप लोग भारत देख रहे हो दोस्तों, तो हवाएं कैसे चलेगी? इस प्रकार देखो ना, साउथ वेस्ट। अगर भारत में आप लोग ये बनाओगे तो साउथ ये दक्षिण पश्चिमी है, तो इस प्रकार दोस्तों भारत में क्या चलती है? हवाएं चलती है। ठीक है, और जब भारत में क्या हो दोस्तों? सर्दी हो, तो हवाएं कहाँ से? उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है। उत्तर पूर्वी मानसून भी कह सकते हैं, हवाएं भी कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। यानी जो हवाएं है अब यहाँ से चलना स्टार्ट होगी सर्दी में और इधर की तरफ आएगी, यानी ये भारत है। तो अब हवाएं दोस्तों ऊपर से इस प्रकार क्या होगी? आना स्टार्ट होगी। समझ आया? और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था अभी अभी जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था कि मानसून का साइंटिफिक परिभाषा क्या थी, अब वो आप लोग सीखो। ठीक है, मानसून किसे कहते हैं? मैंने कहा था दोस्तों कि ऋतु में जैसे ही परिवर्तन आता है, भारत में क्या होता है? हवाओं की दिशाओं में भी क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानसून। जैसे ही गर्मी से सर्दी आती है तो हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हवाएं क्या होती है दोस्तों? बहना स्टार्ट हो जाती है। इसी को सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। तो मानसून क्या था? मैंने कहा था आप लोगों को कि ऋतु परिवर्तन के कारण हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही मानसून कहा जाता है। कि जैसे ही सीजन्स में चेंजेस आएंगे तो हवाओं की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, और उसी को हम क्या कहेंगे? मानसून कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो मानसून, जब भी जो हवाएं होती है, हमारी विंड्स होती है, हवाएं अगर किसी पानी के ऊपर से चल के आएगी, मान लो नीचे पानी का एरिया है, उसके ऊपर से हवाएं चल के आ रही है, तो हवाएं क्या करती है? नीचे से जल वाष्प को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, समाहित कर लेती है, यानी जो वाटर वेपर से उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब वे हवाएं कैसी होगी दोस्तों? अब वे हवाएं, उन हवाओं में ह्यूमिडिटी की मात्रा अच्छी खासी हो गई, इन हवाओं में पानी की मात्रा क्या हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई। अब यही हवाएं जब आगे जाके किसी से टकराएगी तो उसी जल वाष्प को क्या करेगी? नीचे गिरा देगी, और इसी प्रकार हमारी क्या होती है? वर्षा होती है। समझ आया? एक बार वीडियो को रिमाइंड करना फिर से अगर ना समझ में आया हो तो। और दोस्तों ध्यान रखना, जब हवाएं किसी जमीन के ऊपर से आती है तो क्या करेगा? नीचे पानी तो है नहीं, अब हवाएं जो होती है वो हवाएं दोस्तों, उन हवाओं में जल वाष्प की मात्रा कम होती है, यानी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जब भी ये किसी से टकराएगी ना तो वर्षा तो कराएगी नहीं, क्योंकि अगर इनमें जल वाष्प की मात्रा नहीं है तो वर्षा कैसे होगी? समझ आया? दो बातें ध्यान रखना। और जब भी जमीन के ऊपर से हवाएं चलती है उसको हम ड्राई विंड कहते हैं, और जब भी पानी के ऊपर से आती है तो उसको वेट विंड कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ये बताओ
कि यहाँ पे भारत है, भारत का ये वाला जो रीजन है, इधर क्या है अरब सागर, नीचे क्या है हिंद महासागर, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये तो सारा का सारा पानी का एरिया है। तो अब आप लोग ये बताओ कि जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं है, या जब भी भारत में क्या होती है दोस्तों गर्मी आती है, तो गर्मी में हवाएं यहाँ से चलना स्टार्ट होगी नीचे से। अब ये हवाएं क्या होगी दोस्तों, पानी के ऊपर से आएगी, तो इनमें ह्यूमिडिटी की मात्रा अच्छी खासी होगी, जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इधर हमारा भारत में एक पर्वत है पश्चिमी घाट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, वहाँ पे हमने अच्छे से बात की थी। तो दोस्तों ये हवाएं जब आगे जाके इससे टकराती है तो इस वाले रीजन में अच्छी खासी बहुत ज़्यादा क्या करा देती है, वर्षा करा देती है। समझ में आया। और जब भारत में दोस्तों क्या होता है, सर्दी आती है, तो ऊपर कोई पानी का एरिया तो है नहीं भाई भारत के ऊपर, तो वे हवाएं कैसे दोस्तों, सूखी हवाएं है। और इधर हमारा हिमालय पर्वत है, आप लोगों को पता है हिमालय माउंटेन। तो हिमालय से जब ये हवाएं टकराएगी तो बारिश तो होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो सूखी हवाएं है भाई जमीन के ऊपर से आती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब ध्यान रखना, कुछ हवाएं क्या होती है हिमालय से और इधर से आती है, इधर से आती आती ये हमारी बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, बंगाल की खाड़ी से टकराकर ये हवाएं दोस्तों भारत के इस राज्य में वर्षा कराती है, और ये राज्य है हमारा दोस्तों तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि सर्दी में या उत्तर पूर्वी हवाओं से भारत में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पे वर्षा होती है, और वो दोस्तों कौन सा है, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, और मोस्टली जो पूरे भारत में जो वर्षा होती है दोस्तों, वो 90% जो वर्षा होती है वो ध्यान रखना गर्मी में होती है, और वो दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। ठीक है, सर्दी वाली हवाएं जो होती है वो इतना ज़्यादा वर्षा नहीं कराती, केवल 5, 7, 10% वर्षा कराती है भारत में। ठीक है, तो भारत में 90% जो रेनफॉल होगा वो गर्मी वाली हवाओं से होगा, और भारत में 10% किससे होगा, विंटर वाली विंड से होगा। ठीक है, और सर्दी वाली जो हवाएं होती है वो भारत के किस रीजन में वर्षा कराती है, केवल और केवल तमिलनाडु। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि ये जो सर्दी वाली हवाएं होती है, यानी जो उत्तर पूर्वी हवाएं होती है, इन्हीं हवाओं को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ये शब्द आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि लौटते हुए मानसून से भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वर्षा होती है, तो रीट मानसून से भारत के कौन से राज्य में वर्षा होती है, तमिलनाडु। यानी लौटता हुआ मानसून किसकी बात हो रही है, उत्तर पूर्वी हवाओं की बात हो रही है। समझ आया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें में भी आप लोग समझ चुके हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने जलवायु में अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने बात की थी कि जलवायु में आप लोगों को मानसून का पता होना चाहिए कि मानसून की परिभाषा क्या है, मानसून होता क्या है, मानसून क्या है। तो मानसून हमने पढ़ा कि ऋतु परिवर्तन के कारण, यानी गर्मी से सर्दी आती है तो हवाओं की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून कहते थे। समझ आया। फिर हमने गर्मी में कैसी हवाएं चलती है, सर्दी में कैसी, लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, लौटते हुए मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, ये शब्द लिखा मैंने जलवायु, क्या लिखा है, जलवायु। अब आप लोग ये बताओ कि भारत में कहीं पे दोस्तों क्या है, भारत में बात कर रहा हूँ, कहीं पे गर्मी है भारत में, कहीं पे सर्दी है, फिर से कहीं पे गर्मी हो जाती है, कहीं पे सर्दी हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है कि एक भारत के अंदर ही गर्मी सर्दी हो जाती है, विंटर समर हो जाता है, वो किस कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखना। किसी भी क्षेत्र की, यानी अगर मैं भारत की बात करूं, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसको इफेक्ट करने वाले। क्या क्या दोस्तों, ध्यान रखना, समुंदर से दूरी किसी भी जलवायु को, यानी समुंदर के पास कुछ टेम्परेचर होगा, समुंदर से दूर जैसे ही आप लोग जाओगे, यानी भारत के अंदर की तरफ जाओगे, वहाँ पे कुछ टेम्परेचर मिलेगा, और समुंदर के पास आप लोगों को कुछ टेम्परेचर मिलेगा। तो किसी भी क्षेत्र का आप लोग अगर देखते हो जलवायु, तो वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है दोस्तों, समुंदर से दूरी पर निर्भर करता है, वहाँ की उच्चावच पे निर्भर करता है,
उचावच कैसे, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे दोस्तों हमारा एक पर्वत था पश्चिमी घाट। मान लो अगर ये पर्वत ना होता तो ये हवाएं दोस्तों क्या होती, आगे चले जाके पता नहीं आगे किससे जाके वर्षा कराते। अगर ये पर्वत ना होता ये तो इसके ऊपर से निकल जाती, समझ आया। लेकिन यहाँ पे पर्वत था तो इसने उसको रुकावट पैदा की हवाओं की और वहाँ पे क्या करवाई, वर्षा करवाई। तो यानी दूसरा काम, उचावच भी हमारी जलवायु को क्या करते हैं दोस्तों, इफेक्ट करते हैं। तीसरा दोस्तों ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी आप लोग माउंटेन्स पे देखते हो, पहाड़ों पे, ये मान लो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के नीचे वाले रीजन में कुछ मौसम होता है और माउंटेन्स के ऊपर वाले रीजन में, ऊपर वाले क्षेत्र में ठंडी का मौसम होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को बहुत सारे कारण है जो उसको इफेक्ट करते हैं। समुद्र से दूरी है, उचावच है यानी कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यूज है, ये भी इफेक्ट करते हैं, ऊंचाई भी इफेक्ट करती है। समझ आया। तो दोस्तों ये था हमारा किसके बारे में, जलवायु के बारे में, भारत की जलवायु। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे भारत की वनस्पति और भारत के वन्य प्राणियों के बारे में।